आज की ताज़ा खबर सीधा कानूनी गलियारों से। अभी हाल ही में सीजेआई संजीव खन्ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस से हाई कोर्ट्स की पेंडिंग वैकेंसीज, एड हॉक जजेस के अपॉइंटमेंट और इंटरेस्टिंगली इवनिंग कोर्ट्स जैसे मुद्दों पर चर्चा की। गौर फरमाने वाली बात है कि अभी कुछ ही समय पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट्स के केस बैकलॉग से डील करने के लिए कंडीशंस को रिलैक्स किया है, जहां अब रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं एज एड हॉक जजेस एज पर आर्टिकल 224 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केस बैकलॉग से डील करने के लिए इवनिंग कोर्ट्स के कंसेप्ट पर भी काफी बात हुई। ये मीटिंग शनिवार 1 फरवरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एड्रेसिंग इश्यूज फेस्ड बाय द स्टेट जुडिशरी के तहत हुई थी, जिसे सीजेआई संजीव खन्ना की गाइडेंस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। इस इवेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस और हाई कोर्ट्स के कई चीफ जस्टिस और जजेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के डिस्ट्रिक्ट जजेस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के सीनियर ऑफिसर्स ने भी इस खास महफिल में शिरकत की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, क्योंकि एजेंसी अरेस्टी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में असफल रही। ये वाकया हमें डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस सुभाष शर्मा के केस में देखने को मिला, जहां अरेस्टी को 5 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने लुकआउट सर्कुलर के तहत रोका था, जो कि ईडी द्वारा इशू किया गया था। लेकिन ईडी ने उसकी गिरफ्तारी का समय 6 मार्च 2022 को रात 1:15 दिखाया और ये कहा कि गिरफ्तारी इलीगल नहीं थी, क्योंकि उसे उसी दिन दोपहर 3 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया, जो कि 24 घंटे के अंदर था। लेकिन ईडी के इस तर्क को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका एंड उज्जवल भुयान की बेंच ने खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि व्यक्ति 5 मार्च को सुबह 11 बजे से ही कस्टडी में था, इसी वजह से ईडी की गिरफ्तारी इलीगल मानी जाएगी। बात करें अगली खबर की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीआरपीसी के सेक्शन 156 क्लॉज 3 का रूटीन यूज करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की प्रक्रिया पर सख्त टिप्पणी की है, खासकर उन सिंपल केसेस में जहां कोर्ट सीधा ट्रायल शुरू कर सकता है। ओम प्रकाश अंबेडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स के केस में कोर्ट ने यह जोर दिया कि मजिस्ट्रेट्स को जुडिशियल तरीके से काम करना चाहिए, सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की तरह मैकेनिकल तरीके से नहीं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दें जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मदद जरूरी हो और कोर्ट को ऐसा लगता हो कि पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन ना होने से न्याय प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में सेक्शन 175, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 156 से करेस्पॉन्ड करता है, इसमें आए चेंजेस पर भी रोशनी डाली है। यहाँ ये कहा गया कि बीएनएसएस का सेक्शन 174 क्लॉज 4 एक नया प्रोविजन है जो पब्लिक सर्वेंट्स को और ज्यादा प्रोटेक्शन देता है जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है। इसके लिए पहले उनके सीनियर ऑफिसर से एक रिपोर्ट मंगवानी पड़ेगी, जिसमें इंसिडेंट के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस डिटेल में होंगे, और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत ऑडी ऑल्टरम पार्टम के तहत अक्यूज पब्लिक सर्वेंट का वर्जन भी सुना जाएगा कि कैसे वो पर्टिकुलर सिचुएशन घटित हुई। कोर्ट ने 3 नए सेफगार्ड्स भी हाईलाइट किए जो बीएनएसएस के सेक्शन 175 क्लॉज 3 में हैं, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 156 क्लॉज 3 में नहीं थे। पहला, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एप्लीकेशन देना जरूरी है कॉपी और एफिडेविट के साथ। दूसरा, मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करने का पावर है। और तीसरा, पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो उस पर भी सोचना पड़ेगा। ये सब एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स को और स्ट्रॉन्ग करता है ताकि मजिस्ट्रियल पावर्स का मिसयूज ना हो। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे लीगल।